गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, पहला चैप्टर। क्या पढ़ रहे थे? संख्या, है ना, और पद्धति। ठीक, यही था अपना पहला चैप्टर। और इस पहले चैप्टर में देखो मैं क्या क्या बता देता हूँ लोगों को अभी तक, कल की जो क्लास थी। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या क्या मैंने आपको बताया कल की क्लास में। देखो मैंने समझाया था आपको कि परिमेय संख्याओं को जो है वो कैसे निरूपित करते हैं। ये इससे समझाया था, अंडर रूट का 2, ठीक है, अंडर रूट का 3, इसको परिमेय संख्या पर कैसे निरूपित करोगे, ठीक है ना। तो ये समझाया था। अब इसमें मैंने आपको दिया था क्या कि प्रश्नावली के क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। कौन सी वाली प्रश्नावली के? प्रश्नावली नंबर 1.2 के, ठीक है ना। प्रश्नावली नंबर 1.2 के क्वेश्चन करने था, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, और कल की क्लास में लास्ट में मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा था। क्या समझा रहा था? दशमलव। कल की क्लास में मैंने तुम्हें लास्ट में क्या समझाया था? देखो याद दिलाता हूं मैं। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ये वाला टॉपिक था अपनी कल की क्लास में। तो वास्तविक संख्याओं में देखो क्या समझाया था कि एक बेग होता है, ये ऐसे बेग होता है ना अपना, ये ऐसे बेग। इसके अंदर कौन कौन सी संख्या भरी है? वास्तविक किसको कहते हैं अपन? जो परिमेय भी होती है और जो अपरिमेय भी होती है, ठीक है। मतलब जो संख्या परिमेय और अपरिमेय होती है उनको क्या कहते हैं अपन? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक, ठीक है ना। ये अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। ये तो मैंने समझा था तुम्हें। और लास्ट में फिर जाते जाते एक चीज और समझा के गया था मैं, क्या? दशमलव प्रसार। और मैंने बोला था कि अपन इसको वापस से पढ़ेंगे, ठीक। तो दशमलव प्रसार को अपन वापस से पढ़ रहे हैं बच्चों। समझो क्या चाहता है दशमलव प्रसार। तो एक सारणी बनेंगे अपन पहले से। 10 ऐसे लिखते हैं ना, 10 कैसे लिखते हैं? 10 लिखना भी नहीं आता, बोलता हूँ ऐसे नहीं लिखते यार, ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे 10 प्रसार, ठीक है। अब देखो ये जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कैसे कैसे होते हैं? देखो ये 2 तरीके बना दिए, एक तो ये इधर वाला तरीका और एक ही इधर वाला तरीका, ठीक है। एक तरीका तो होता है शांत। एक प्रकार के जो दशमलव होते हैं उनको तो क्या कहते हैं अपन? शांत। और दूसरे वाले को कहते हैं क्या? अशांत। क्या कहते हैं दूसरे वालों को? अशांत। मतलब दशमलव प्रसार कितने तरीके के हो गए अपने पास? 2 तरीके के। एक तो शांत दशमलव और दूसरा अशांत। तो ये टर्म मत समझना भाई, ये अशांत, ठीक है ना। ऐसे लिखता हूँ इधर, ये देखो, ठीक है, शांत और अशांत। अब ये अशांत भी 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। समझो कौन कौन सा, ठीक है। एक को तो बोलते हैं आवृत्ति, एक को क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और दूसरे को क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब जो बार बार आता है, ठीक है, उसको तो क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। और जो बार बार नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? अनावृत्ति बोलते हैं। अब इस दशमलव प्रसार को मैं तुम्हें समझाता हूँ उदाहरण से, ठीक। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि शांत कौन से होते हैं। यहीं पे समझ लो सारणी है। उदाहरण देखो, जैसे ये 2, 5 था और इसमें भाग देना है मुझे 2 का, ठीक है। 5 है और 2 का भाग देना है, तो भाग देने का काम अपन इधर करते हैं। यहाँ पे आ रही बात समझ में? ये 5 है और ये 2 का भाग देना है मुझे। कितनी बार जाएगा? 2 2 4, 1 बचा, आगे नहीं जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, 5 2 10, ये लो कट गया, चल गया भाग। देखो पूरी बार भाग नहीं जाएगा, दशमलव में ही जाएगा। और दशमलव में भी देखो एक संख्या तक जा रहा है, या 2 तक जाएगा, 3 तक जाएगा, पर ऐसे गिन पाएंगे कि अपन की कितने तक जा रहा है। तो 1 तक जा रहा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2.5। अभी तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये लिख लिया, 5 में 2 का भाग देना था, 2.5 है। अब इधर अपन और लिखते हैं, जैसे ये 10 है और 10 में भाग देना है मुझे कहीं का? 3 का,
ठीक है ना। तो भाग देने की किधर रखिए, इधर रखिए, यहाँ भाग देते हैं। काय में भाग देना है, देखो ये 10 है और इसमें भाग देना है काय का 3 का। कितनी बार जाएगा, 3 3 9, क्या बचा 1। अब 1 में 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। कितनी बार गया, 3 बार, 3 3 9, 1 बच गया, फिर 1 बच गया, फिर दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ 3 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे 0। फिर कितनी बार जाएगा, ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखो जब भी फ्री बैठे रहो 10 में 3 का भाग देना और बताना कितनी बार जाता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तो बार बार 3 आता रहेगा, यहाँ पे बताओ 3 आएगा नहीं आएगा। जब भी तुम भाग दोगे 3 बार में 1 बचता जाएगा और इधर 3 आता जाएगा। तो ये जो 3 आ रहा है बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा, बार बार आ रहा है, इसको क्या कहते हैं अपन, आवृत्ति कहते हैं। कोई भी चीज बार बार रिपीट होती ना उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो यहाँ पे देखो भाग देने पर क्या आ रहा है, ये 3.333 ये आता जाएगा। तुम भाग देते जाना, मोड़े हो जाओगे भाग देते देते, पर ये 3 खत्म नहीं होगा, 3 आते रहेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, इसको लिखेंगे 3.3 के ऊपर ऐसे बार का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे, देखो ये 3.3 ऐसे, ये जो चिन्ह होता है वो काय का चिन्ह होता है, बार का चिन्ह होता है। तो ये 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार का चिन्ह। क्यों लगाया, क्योंकि आवृत्ति हो गई। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, अशांत आवृत्ति वाला। कौन सा हुआ, अशांत आवृत्ति। मतलब 10/3 में जो आ रहा है उसको क्या कहेंगे अपन, बताओ, इसको कहेंगे अपन अशांत आवृत्ति। क्या कहेंगे इसको, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसका पूरा क्या नाम है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। आगे बात समझ में, बताओ आई या नहीं आई, आई ना। अब देखो तुम अनावृत्ति वाला, अनावृत्ति वाले में क्या करेंगे, देखो अनावृत्ति वाले में भी अपन भाग देंगे। इधर संख्या लेते हैं अपन 22/7, ठीक है, संख्या ले रहे हैं 22/7। तो भाग देने का काम किधर, इधर देते हैं अपन भाग। अब देखना भाग देते देते ये 22 है और इसमें भाग देंगे कहीं का 7 का। देखो 3 बार जाएगा, पहले तो 7 या 21, ठीक है ना। 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, ये हो गया 0। कितनी बार गया, 1 7 7, कितना बचा 3, दशमलव लग रहा था 0 बढ़ा सकते हैं अपन, 4 2 14 3 7 21 4 7 28, ये लो 4 7 28 कर दिया सब। कितना बचा 2, ठीक। फिर भाग जा रहा है 2, 1 7 7 2 7 14, ठीक है 0। कितना बचा 6, फिर 2 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 8 7 56, ये 8 7 56। कितना बचा 4, फिर 2 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 1 7 7 2 7 14 3 7 4 7 5 7 35, ये लो 35 भी लिख दिया साहब। फिर बच गया 5, फिर 0। मतलब देखो क्या होगा, संख्या बचती जाएगी और तुम भाग देते जाओगे। क्या होता जाएगा, संख्या बचती जाएगी और तुम क्या करते जाओगे, भाग देते जाओगे। तो इस तरीके के जो दशमलव प्रसार होते हैं, ठीक है, जो जैसे 3.28514, तो क्या लिखेंगे इसको 3.14285, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार जो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और कभी भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो दशमलव प्रसार है, देखो अशांत है मतलब चुपचाप नहीं बैठे, चुपचाप यहाँ पे भी नहीं बैठे, तो बार बार आते जा रहे थे, तो बार बार आते जा रहे थे, तो इसको क्या कहेंगे अपन, आवृत्ति। और ये देखो अनावृत्ति, मतलब ये अलग अलग संख्या आ रही है, इसको देखो आप यहाँ पे अलग अलग संख्या आ रही है, नहीं आ रही अलग अलग संख्या है, तो अलग अलग संख्याएं आती जाएगी। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे अपन, अशांत आवृत्ति। जैसे 7 7 यहाँ पे 49 लिखा, फिर 1 बचेगा यहाँ पे 1 0 1 7 7 3, ठीक है। तो 22/7 है, सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ लेकिन सही लिखा है गलत लिखा है।
देखो 22/7 का इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा होगा कहीं पर 3.141, मैंने गलत दे दिया बार, कहाँ पे गलत दिया 3.1414, यहाँ से क्या बचा 2 बच जाएगा, कहाँ पे गलत दिया भाग। देखो 22/7 में भाग देके देखना ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बुक में लिखा हुआ है देखो कितना लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 3 लिख के बताता हूँ तुम्हें, गड़बड़ हो गई कहीं पर, इसमें लिखा हुआ है 3.14152, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। पाई का मान 22/7 3.141, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, 1 7 7 2 7 14 3 7 21 सही है, 22 में से 21 का 1 बचा, ठीक है। 7 से एक बार गया भाग, 1 7 2 7 3 7 एक बार गया 3 बचा, 7 2 7 3 से 4 7 28, यहाँ भी सही है, 30 में से 28 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, ठीक है। देखना इसको कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इसमें इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो देखो मान जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके के जो दशमलव प्रसार होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, अशांत। यहाँ पे 3 चीजें समझनी है अपन को, दशमलव प्रसार है कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके के, शांत और अशांत, और ये अशांत भी कितने तरीके के हो गए, 2, आवृत्ति और अनावृत्ति, ठीक है। बाकी जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसमें भाग देके देखना 22/7 में चेक करना कि गलती कहाँ पे कर रखी, ये तुम्हारे सामने भाग रखा, अभी मेरे को पकड़ने में नहीं आ रही कि गलती कहाँ पे होगी, आंसर इस तरीके से आ रहा है और मेरा जो है वो यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक है। तो चेक करोगे तुम अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है, चेक करना, बाकी अपन जो है कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।